हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो इस बार हम लोग कुछ अलग टाइप का कर रहे हैं। काफ़ी दिन के रिसर्च के बाद मैंने कुछ सीखा है और मैं चाह रहा था कि जब हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर के आसपास हो जाएं तो मैं कुछ एक नया सिस्टम स्टार्ट करूं, नई चीज़ें स्टार्ट करूं ताकि अ, हम लोग और सीख सकें और अच्छे से मतलब इन्वेस्ट कर सकें और पैसे को यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है। तो आज जो है मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और एक सैम्पल ट्रेड भी आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली मेरे पास फायर्स का टर्मिनल है और धन का टर्मिनल है। यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का चार्ट दिख रहा होगा। ये निफ्टी है। आप यहाँ देखो, निफ्टी 50 इंडेक्स है और ये बैंक निफ्टी है। मैंने बस थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दिया है क्योंकि रेड कलर से थोड़ी सी हमें घबराहट होती है इन जनरल ह्यूमंस को। तो मैंने इसको येलो कर दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है। तो चलिए आज समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे आज ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शंस एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी समय से लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। बट ऑप्शंस के दो साइड्स होते हैं, एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है। तो हम लोग मतलब ऑप्शन बाइंग भी अच्छा है, ऑप्शन सेलिंग भी अच्छा है, बट अगर देखी जाए तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी होती है ऑप्शन सेलिंग में। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि मैंने आज क्या किया है। बाकी हम एक ऐसी सीरीज़ बनाएंगे जिसमें ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे और ऑप्शन सेलिंग में भी डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग एट एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन हम लोग कोशिश करेंगे ऑप्शन को सेल करने का और एक मार्केट का डायरेक्शन डिफाइन करके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है, मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं 15 मिनट्स पे चार्ट्स को करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे कुछ मैंने सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन ये सब ड्रॉ कर रखा है। सप्लाई ज़ोन कुछ नहीं होता है, सप्लाई ज़ोन बस वही है जहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी। तो जैसे आप देख रहे हो इस जगह से मार्केट एकदम से नीचे गिरी है, तो इसको हमने एज अ सप्लाई ज़ोन मार्क किया हुआ है कि यहाँ से जो है हमारे पास जो है लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया। तो जहाँ भी सेलिंग होती है, रिग्रेस सेलिंग होती है, वहाँ पे हमने सप्लाई ज़ोन मार्क किया हुआ है। और जहाँ से वी शेप में बाइंग होती है, मतलब मार्केट वहाँ से एकदम से रिवर्स हो गया आते ही। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखें तो एकदम से मार्केट ऊपर तक गई है यहाँ तक। तो इसको हमने एक करंट डिमांड जोन जो है इसको, यानी यहाँ पे बायर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की, है ना। तो इसी तरह मैंने मार्क किया हुआ है इसे। इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर जाए उसको सपोर्ट कहा जाता है और जहाँ से मार्केट एकदम से धड़ाम से गिर जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट इतनी दूर तक गिर गया, तो उसको हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। इस जोन का बेसिकली यहाँ पे वो होता है। तो ठीक है। इसी तरह मैंने बैंक निफ्टी में भी किया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे करंट सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट इस पे आएगा तो ये एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, यही सप्लाई जोन हमारा डिमांड जोन बन जाता है अगर उसको कोई ब्रेक कर देता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे करंट सप्लाई जोन है, इसको ब्रेक करके ऊपर आ गया है इस कैंडल के थ्रू। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आई है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जब भी इस जगह पे आ रही है तो एक थोड़ी सी उसको पुल बैक मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है पुल बैक। ठीक है। ऊपर जाने का उसको एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आगे भी थोड़ा सा बताऊंगा। आज जस्ट एक नॉर्मल वीडियो, एक नॉर्मल ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या है, कैसे होता है और हम लोग कैसे इसमें पैसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों बन जाएंगे जल्दी ही। लेकिन हाँ, ऑप्शन बाइंग में जा जा के लूज़ करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के तरफ जो है ध्यान दें। तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो मैंने एक ट्रेड लिया सुबह सुबह। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी आज आज आई थिंक ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, 2 अप्रैल है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मैं चार्ट में देखूं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये चारों दिन हमारे पास एक्सपायरीज होती हैं आजकल।
तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी होता है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, और थर्सडे को निफ्टी है, और फ्राइडे को हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी की एक ख़ास बात ये होती है कि एक्सपायरी पे जो भी ओटीएम्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं दिखाऊं, ये है ऑप्शन चेन। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में नहीं पता होता है, वो देखना भी नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शंस मार्केट है, ऑप्शंस चेन होता है जिसमें कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस होता है हमारा, और इसके ऊपर जितने भी होते हैं कॉल साइड के, जितने भी होते हैं अप साइड के, वो हमारे आईटीएम कहलाते हैं, और इसके नीचे ये वाइट कलर का जो दिख रहा है वो ओटीएम होता है। ओटीएम एक्सपायरी के दिन इन जनरल ज़ीरो हो जाते हैं। इन जनरल मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ज़ीरो के आसपास चले जाएंगे। यानी जितने भी वाइट वाले आपको देख रहे हैं, अगर मैं फिन निफ्टी पे क्लिक करूं तो ये जितने भी वाइट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, एक मिनट, बड़ा नहीं होता है, ओके। एनीवेज, आपको जितना भी ये वाइट वाला सेक्शन दिख रहा है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से अगर कॉल साइड पे आप देखें तो स्ट्राइक प्राइस से नीचे जितने भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं और जितने भी ये प्राइजेस दिख रहे हैं, ये आज जीरो हो जाना है। कुछ तो जीरो ऑलरेडी हो भी चुके हैं, आप देख रहे हो ये 0 0 0 0 0 हो गए हैं, और जो 15 16 8 10 बचे हैं ये भी शाम तक में ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं थीटा, टाइम डिके होता है। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक्सपायरी के दिन जो ओटीएम्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। सिमिलरली अगर पुट साइड में देखें तो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितने भी होंगे, यानी कि पुट साइड जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। जैसे कि ये 2100 समथिंग है, तो अगर 2100 से नीचे गिरेगा मार्केट, यानी अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट साइड के जितने भी प्रीमियम्स होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि मार्केट का प्राइस जो है अप साइड जाएगा, तो जितने भी हमारे कॉल साइड के होते हैं प्रीमियम्स, वो बढ़ने की तैयारी करते हैं, या उनके प्रीमियम्स बढ़ते हैं, या लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि हाँ प्राइस आगे बढ़ेगा, तो दे स्टार्ट बाइंग ऑन हाई प्रीमियम। तो ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बस। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आज मार्केट, अगर मैं देखूं, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो आज मार्केट जब खुली, अगर मैं इसको 5 मिनट्स पे करता हूं, लेट्स मेक इट 5 मिनट, और हम इसको बंद करते हैं, अभी हम इस पे चर्चा करते हैं। लेट्स मेक इट, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। जब मार्केट ओपन हुआ तो आप देख रहे हैं यहाँ सप्लाई जोन पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, और यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया। जैसे ही उसने सप्लाई जोन को टच किया, मुझे लगा कि सप्लाई जोन पे है, और ये यहाँ से लाइकली टू हैव अ सपोर्ट। ये सप्लाई जोन जहाँ पे है, जहाँ से मार्केट गिरी थी, आप देखोगे पीछे जाके देखें, यहाँ से मार्केट अचानक से गिरी थी। तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारे लिए सीलिंग बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको सप्लाई और डिमांड जोन का। जैसे कि ये एक घर है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, और ये उसके फ्लोर्स हैं, दीज आर द फ्लोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कोई खड़ा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा खड़ा है, तो ये जो फ्लोर है ना, ये जो एरिया है, ये इसके लिए सपोर्ट है, और ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये बंदा यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा तो ये वॉल इसको ऊपर जाने नहीं देगी, और अगर ये बंदा यहाँ से नीचे जाना चाहेगा तो ये वॉल, ये जो फ्लोर है, ये इसे रेजिस्ट करेगा, यानी ये इसको सपोर्ट देगा। यानी ये बंदा यहाँ पे खड़ा है तो इसी फ्लोर की वजह से खड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक सीढ़ी लगा देते हैं, ठीक है, एक जीना लगा देते हैं, और ये यहाँ से जा करके यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आके ये बंदा यहाँ पे आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस था उसके लिए, वही इसके लिए अब
सपोर्ट का काम कर रहा है इस पर्टिकुलर फ्लोर पे, यानी फ्लोर 1 था, फ्लोर 2, जब फ्लोर 1 से फ्लोर 2 पे वो चला गया तो जो उसका रेजिस्टेंस था, जो उसकी सीलिंग थी, वो उसका फ्लोर बन गया। इसकी जो सीलिंग यहाँ पे थी वो इसका फ्लोर बन गया और इसकी एक नई सीलिंग बन गई, यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया। तो ये इसका रेजिस्टेंस अब बन गया है, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये यहाँ से जीने से फिर इसके ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो होगा ये कि जो अभी उसके लिए रेजिस्टेंस है वो इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसा ही होता है जैसे जैसे मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ थोड़ा सा ओवरव्यू, कि ये हमने डिफरेंट लेवल्स जो है ड्रॉ कर लिए मार्केट का, ठीक है। और मार्केट के प्राइस को हम यही बंदा समझते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई तो ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे आता है तो यही फिर यही जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था उसके लिए, ये उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। अगर फिर से ये इसको ब्रेक करके यहाँ पे आए तो ये फिर से उसका सपोर्ट बन जाती है। तो मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करने के चांसेस होते हैं, इस तरीके से चलता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दूं, अब जैसे ये है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारे लेवल्स हैं। तो जनरली क्या होता है, मार्केट यहाँ से आती है, इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे करके इसको टच करके फिर नीचे आती है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इस अगर ये इसको टच करके नीचे आ गई तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी दोबारा मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि वहाँ से फिर से वो रिजेक्शन ले। और अगर मार्केट जाके इसको अचानक से ऐसे ब्रेक कर देती है तो फिर ये आपका सपोर्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है, ये जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बन जाता है आगे चल के, और ये जो सपोर्ट होता है वो आगे चल के सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गया, और यही सपोर्ट जो है फिर आगे चल के किसी अगर मार्केट यहाँ से अचानक गिर गई तो फिर यही उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐसे फिर ऐसा कुछ बनेगा। तो आपने मार्केट में बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक समय था जब मार्केट यहाँ पे आई थी चलते चलते, और यहाँ से अचानक इतना लंबा यहाँ पे गैप आ गया था, मतलब गिर गई थी मार्केट। अब इसको हम सप्लाई जोन कहते हैं या सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब सॉरी, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन अगले दिन आप अगर देखोगे तो, और ये करंट लाइव मार्केट की मैं बता रहा हूँ, मैं कभी और की नहीं बता रहा, आप डेट भी देख सकते हो यहाँ पे 1 अप्रैल का है, ठीक है। और ये हमारा 28 मार्च का है बैंक निफ्टी। तो ठीक है, जब इस सप्लाई जोन को मैंने मार्क किया यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से अचानक टूटा था, तो यहाँ पे जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, जब ये वाला सिस्टम आया, जब मार्केट को इसने ब्रेक कर दिया, तो आप देखोगे यहीं पे सपोर्ट लिया इसने। फिर से जब मार्केट इस जगह पे आई, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे टकरा के मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, फिर आज यहाँ पे खुला मार्केट इसी रेंज में खुला। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये यहाँ खुला है तो इसका मतलब ये यहाँ फिर से सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी दोबारा सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट इसने लिया और उसी तरीके से मार्केट गई ऊपर, और अभी मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड कर रही है, ठीक है। और मेरे चार्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। जो ये ऊपर की और नीचे की लाइन है ये प्रीवियस डे हाई लो है, और बीच का जो ये आपको छोटे छोटे ये डॉट्स दिख रहे हैं ये CPR है। CPR के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। CPR बहुत इंटरेस्टिंग है, और CPR जो है हमारे प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही कैलकुलेट की जाती है। तो लेट्स नॉट मेक इट वेरी लॉन्ग वीडियो, एक सिंपल सा मैं जस्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ जो मैंने सीखा है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैंने जो आज ट्रेड लिया उसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। तो आज जब मार्केट खुली तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, और जब मार्केट इस जगह पे आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट का सिग्नल दिया, सिग्नल इन द सेंस कि अगर मैं इसको 1 मिनट पे करूँ,
और यहाँ पे जाऊँ तो आपको दिखेगा कि जैसे ही मार्केट सप्लाई ज़ोन को टकराती है, यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल दिखता है। ग्रीन इन द सेंस कि यहाँ पे एक आपको बुलिश सिग्नल दिखता है, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद नीचे से अचानक मार्केट ऊपर जाती है। तो यहीं पे हमने एंट्री कर ली, यहीं पे हमने समझ लिया कि आज मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश होने वाला है, क्योंकि लास्ट दिन यहाँ पे क्लोज़ हुआ था, और लास्ट दिन भी मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर गया था इस एरिया से। अगर आप देखो तो इसको तोड़ने के बाद मार्केट थोड़ा सा इस जगह रेंज में काम किया, और इसके बाद यहाँ पे टच करते ही ऊपर, यहाँ पे भी टच करते ही ऊपर गया। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे यही सेंटिमेंट रखा कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड ही रहेगा, और इस वजह से हमने क्या किया, एक ट्रेड लिया। तो चलिए देखते हैं ट्रेड का क्या हिसाब था। अगर यहाँ पे आप देखो तो मैंने फिन निफ्टी 2 अप्रैल इसका पी जो है मैंने सेल कर दिया। ध्यान रखिएगा, मैंने बाय नहीं किया, मैंने सेल किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन में दिखाना चाहूँगा। फिन निफ्टी है, और इसी स्ट्राइक प्राइस को हम देखते हैं इसमें 21100, 21100 पी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने इस वाले स्ट्राइक प्राइस को जो है मैंने शॉर्ट कर दिया। ध्यान रहे कि उस समय भी ये ओटीएम ही था, मैंने इन द मनी को नहीं किया था। ये आपका स्ट्राइक प्राइस होती है, ये आपका एटीएम होता है, और ये लगभग आपका डीप ओटीएम नहीं है, नॉर्मल ओटीएम है। तो मैंने इसको जो है उस समय 37 रुपीज़ में जो है मैंने इसको सेल कर दिया इसी जगह। आप देखोगे जिस समय मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा था, पहले मार्केट बेरिश लग रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट जब इस सपोर्ट एरिया पे आया तो इसके प्राइस जो है 48 से 37 हो गया। तो जैसे ही 48 से 37 हुआ, मैंने यहाँ पे एक एम्बुश एंट्री कर लिया, फटाक से यहाँ पे एंट्री कर लिया, और एंट्री करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। और आपको पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी आपके वाइट एरिया में ये इस जगह पे हैं, यानी इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, ये सारे आज जीरो हो जाएंगे, और हम इसी जीरो होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ये ज़ीरो हो जाएगा और 1-2 रुपए या 0 पॉइंट समथिंग बचेगा शाम तक में, ये ऑटोमेटिक हम इससे एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉट मैंने शॉर्ट किया है, 40 क्वांटिटी का एक लॉट होता है इसका। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट शॉर्ट किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लॉट शॉर्ट करने का आपको लगभग 1,18,000 रुपये दिखा रहा है। तो जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे रिस्क कम होता है, वहाँ पे आपका रिवॉर्ड रिस्क कम रहता है, वहाँ पे आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको सेल करना है तो कम से कम आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मतलब अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, तो आपके पास 5-6 लाख होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप एक लॉट से, मतलब 1-1.5 लाख से भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं ईज़िली। और ऑप्शन सेलिंग में ये फ़ायदा होता है कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं। अगर आप गलत भी हो जाते हो, जैसे कि मार्केट देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर यहीं पे ये वेट कर रहा है, तो धीरे धीरे ये ऑप्शन फिर भी आज जीरो हो जाएगा शाम तक में, अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर रेंज को टच नहीं करता है तो, ठीक है। तो इसी लॉजिक पे हमने ट्रेड लिया, और अभी देखिए कि 950 रुपये के 944 रुपये ऐसे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ये 14 रुपये पे है। जब ये यहाँ पे ज़ीरो पे आ जाएगा तो हमारे पास और भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा। और अगर मार्केट इसी रेंज में टाइम पास करती रही पूरे दिन, तो एट द एंड ऑफ द डे ये हमें प्रॉफिट दे देगा। और आप ये भी देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस भी लगा रखा है। अगर मार्केट गलती से अप साइड जाती है या डाउन साइड जाती है, एक बड़ा मूवमेंट आता है, तो मेरा लॉस कैप्ड है, मैं ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। तो मैंने जो यहाँ पे रखा था स्टॉप लॉस, वो लगभग थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, क्योंकि दिन में मार्केट का पता नहीं होता, अप डाउन ज़्यादा मूव करती है, और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है, ये मार्केट जो है थोड़ा सा अपना
जो वॉलेटिलिटी होता है वो लूज़ करती है। और ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शंस के जो ओडीएम्स होते हैं वो जनरली बहुत जल्दी डिके करते हैं। डिके इन द सेंस कि उनके जो प्राइसेस होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज पीपल हैव लेस ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उस पे जो है उसके प्राइस पे लोगों का विश्वास कम होता जाता है। देर इज़ अनलाइकली कि मार्केट जो है अप या डाउन जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो ये प्राइस फिर भी आप देखोगे जब ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है। ठीक है। तो ये ट्रेड हमने लिया है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अगर इसमें हम थोड़ा सा एज ले पाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, तो धीरे धीरे हम इसमें लॉट्स बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैंने आपको दिखाया एक्सपायरी के बारे में। एक्सपायरी के दिन ये ओटीएम्स ज़ीरो हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी के दिन जो है हम ओटीएम्स को बाई करें सुबह सुबह, सॉरी सेल करें, और फिर वेट करें। अब बहुत कम चांसेस है कि ये उठ के इधर आ जाएगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस को यहीं पे ले आऊँगा जहाँ सुबह था। Playing from Prem's MacBook Air. एक मिनट, ये है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। मान लो मैं एसएल को यहाँ ट्रेल करना चाहता हूँ, तो 66 है, इसको मैं 60 कर देता हूँ। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एसएल जो है मेरा इस जगह से नीचे ट्रेल हो गया। और अगर मार्केट अचानक अप साइड जाती है तो मेरा वही थोड़ा बहुत ही लॉस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बट हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये आज ज़ीरो हो जाएगा अगर मार्केट थोड़ा सा भी इसी रेंज में रहा या अप साइड गया। तो ऑप्शन सेलिंग में ये फ़ायदा होता है, ऑप्शंस में ये फ़ायदा होता है कि आपको अगर थोड़ा सा डायरेक्शन का अंदाज़ा रहता है। और सेलिंग में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप गलत भी हो गए तो आपको तब भी प्रॉफिट होगा। तो इवन अगर एक्सपायरी है तो दैट इज़ मोर फेवरेबल, तो वो आपके और भी ज़्यादा फेवर में रहता है। ठीक है। तो यही एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था। थोड़ा सा डिफरेंट है ये वीडियो। हम लोग ईटीएफ्स करते हैं विच इज़ ग्रेट, लेकिन ईटीएफ से भी हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेडिंग्स होती हैं। और हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में आगे चल के और डिस्कशंस करेंगे। मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करें, हम ऐसा काम ना करें जिसमें कि हमारी प्रोबेबिलिटी कम रहे। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी मार्केट में। मार्केट में ऑप्शंस बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो देर इज़ 33% प्रोबेबिलिटी, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो देर इज़ 66% प्रोबेबिलिटी कि आप जीत जाओगे, आपके फेवर में वो ट्रेड जाएगा। और वैसा ही यहाँ पे हुआ, मैंने 37 पे इसको सेल किया, शॉर्ट किया है, आप देख रहे हो। और अभी ये 13 रुपये पे चल रहा है। जब ये जीरो हो जाएगा तो लगभग 1000-1200 मेरे पास आ जाएंगे एक ही दिन में, और कुछ ही घंटों में। मतलब अभी मार्केट चल रहा है, कुछ ही घंटों में ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए कि मेरे सामने ही ये जो है कितना डिके हो रहा है। 950 चल रहा था, अब ये 1000 हो गया है ना। आपको खुद ही दिख रहा होगा ये चीज़ कि ये कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है। मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगी तो ये और उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो अच्छा है, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको इस तरह की वीडियोस क्या अच्छी लग रही हैं। अगर आपको ये नया वाला सीन अच्छा लग रहा है, नया वाला वीडियो इस टाइप की अच्छी लग रही है, तो हम इसमें और मेहनत करेंगे और भी शेयर करेंगे मार्केट के बारे में। बाकी के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।